हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। 2024 में इंटरमीडिएट हिस्ट्री पेपर देने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए हैं, जिनमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एग्ज़ाम देने से पहले इसे अवश्य पढ़कर जाएं, हूबहू 100% लड़ने की संभावना है। तो हम वीडियो में पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? ए में है शिव के, बी में है लक्ष्मी के, सी में है विष्णु के और डी में है कार्तिकेय के। इसका जवाब सी होगा, विष्णु। क्वेश्चन नंबर बी, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। आगे सवाल, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथा सवाल है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये देखिए लगातार कितने साल पूछा है, 12 में, 17 में, 21 में, 21 में, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपके बी से है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका जवाब होगा 1949। क्वेश्चन नंबर 7, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? देखिए ये लगातार पूछा गया है, इतने जो देख रहे हैं हर एक जो लिखा है वो 9, 10, 13, 16, 20, 21, 20 इस तरह के हर एक बार ये पूछा गया है। तो ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, आगे है 7वां के बाद 8वां है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये चिश्ती से संबंधित थे, चिश्ती से। आगे है, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य रैदास थे, कबीर थे, धन्ना एवं पीपा थे। इनमें से सभी थे, इनमें से सभी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? कब नियुक्त किया था? इसका जवाब है 1582 है, 1582। क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? यानी देखिए लगातार पूछे गए सवाल है। इसका जवाब होगा, इसका जवाब डी होगा, डी। आगे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। याद रखिएगा सवाल। आगे, हाँ बाबर था इसका, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। आगे है 15वां, क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णदेव राय की रचना कौन थी? अमुक्तमाल्यदा, ए। आगे, गोपुरम का संबंध, ये भी बहुत बार पूछा गया है। गोपुरम का संबंध मंदिर है। देखिए जानिए गोपुरम क्या है। जब मंदिर के दरबार में के आगे जो प्रवेश करने का जो क्षेत्र होता था उसी को गोपुरम कहा जाता था, मंदिर से संबंधित है। आगे है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे, यही किए थे। आगे है 19वां, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 85% रहते थे। कितने प्रतिशत? 85% रहते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? तो ये है आपका सविनय अवज्ञा
आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जवाब है 1920। 1920 है, 1920। आगे सवाल, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ सवाल क्या है, आपका मेंशन रहेगा, हम भी थोड़ा सा बता देते हैं। अगर रहे अस्थायी अध्यक्ष रहे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अगर अस्थाई रहे तो राजेंद्र प्रसाद होगा। अब यहाँ मेंशन कर दिया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सच्चिदानंद सिन्हा होगा। और अगर ऐसे आप अस्थाई, दोनों में हम बता दिए कि अगर अस्थाई लिखा रहे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर नहीं अस्थाई लिखा रहे, सिर्फ अस्थाई रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और आप अपने दिमाग से लगाइएगा। आगे है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे सवाल है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 1950 में किया गया, 1950 में। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? देखिए यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। 27वां देखिएगा सवाल, 27वां है, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये बम्बई अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन। 28वां है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 29, महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 30, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामा। आगे 31वां है, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? तो इब्न बतूता किया है। आगे सवाल है 32वां, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? चौधरी रहमत अली दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में हुई थी। आगे सवाल है, अंगुत्तर निकाय किसका है? तो बौद्ध का है, बौद्ध का। आगे है 36वां क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलबन वैशाली में हुआ था, कुंडलबन वैशाली। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इंडो सार्वजनिक शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो ये आपके कोलकाता शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये बम्बई को कहा जाता है, बम्बई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? तो ये कैनिंग के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह। 42वां, 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई को हुई थी, 10 मई को। 1843, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। आगे है, सहायक संधि का प्रणेता कौन है? तो लॉर्ड विलेजली है। चलिए आगे 44, कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में, कॉर्नवालिस कोड 1793 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1855 में हुआ,
1855। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका जवाब है 1510 में किया। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? 1582 में किया। 49वां सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां में। क्वेश्चन नंबर 50, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में। 1907 में। इस प्रकार से क्वेश्चन भी इसमें आंसर दिया है, हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं साहब। परीक्षा देने से पहले इसे अवश्य पढ़ें। निश्चित रूप से इससे बहुत सारे क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आप अपना सहयोग करें, क्योंकि आपका सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।